हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है होली की छुट्टियों में भी आपकी पढ़ाई जारी रही होगी। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा। और आज हम लोग अपनी इस ब्रह्मास्त्र श्रृंखला का अगला सेगमेंट लेकर हाजिर हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जल्दी से क्लास में आइए और आप चाहें तो इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। और कॉपी और पेन लेकर बैठिए। हमेशा की तरह बहुत सारे चुनिंदा प्रश्न हैं। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत धैर्य के साथ बैठना है और जवाब भी बहुत धैर्य के साथ देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे और ये कह रहा है कि विमल सूरी की रचना पौमचरिव। ध्यान से देखिएगा, विमल सूरी की रचना पौमचरिव की विषय वस्तु वस्तुतः किससे संबंधित है या संदर्भित है। आपको ध्यान देना होगा। पौमचरिव की बात हो रही है, प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और मुझे उम्मीद है आपको जवाब पता है। रामायण का बौद्ध संस्करण है ये, या फिर महाभारत का जैन संस्करण है, या फिर ये रामायण का जैन संस्करण है, या फिर ये श्रीमद् भगवद गीता का जैन संस्करण है। तो मुझे आप जवाब दे पाएंगे और मुझे उम्मीद है अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया है। और इसमें सही जवाब है ये रामायण का जैन संस्करण है। ठीक है, ये प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा है कई बार, ये प्रश्न यूजीसी ने भी पूछा है कई बार, और मुझे उम्मीद है हो सकता है कभी भविष्य में ये पीजीटी की परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, विमल सूरी की रचना पौमचरिव रामायण का जैन संस्करण है। मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह पहला यूनानी कौन है जिसने भारत भूमि पर अपने कदम रखे। ध्यान रखने की बात है, बहुत करीबी जवाब है इसमें। वह पहला यूनानी कौन है, पहला यूनानी कौन है जिसने भारत भूमि पर कदम रखे। और आपके पास 4 ऑप्शन हैं हमेशा की तरह, सिकंदर है, नियार्कस है, टेसियस है, या फिर स्काईलैक्स है। क्या जवाब देंगे बताइए। और अगर आप गलती से कहीं पर नियार्कस को चुन रहे हैं या सिकंदर को चुन रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको जवाब गलत है, और ये जवाब है स्काईलैक्स। ठीक है, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये दारा का नौसेनापति है और इसने भारत के लिए एक नए मार्ग को खोजने के लिए, सिंधु नदी के मार्ग को खोजने के लिए भारत भूमि तक की यात्रा की थी। आप ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बेसिकली स्काईलैक्स पारसीक नरेश दारा प्रथम के निर्देश पर सिंधु नदी के मार्ग की खोज की दिशा में भारत आया था। तो सो फार एज आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। कुछ नई बातें भी मैंने आज ऐड की हैं आपके क्लास में। फिलहाल पहले आप इस प्रश्न को देखिए, और ये कह रहा है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है। प्रश्न काफ़ी करीबी है। नौशीरवां, कलीला व दिमना, बहर उल अस्सार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या देंगे आप। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। और अगर आपने बाय द वे अगर कलीला व दिमना चुना है तो ये जवाब गलत हो रहा है। और अगर आप इनमें से कोई नहीं चुन रहे हैं तो भी जवाब गलत हो रहा है। अब मामला ये है कि कलीलाह व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। ये प्रश्न भी कई बार आया है। अरबी अनुवाद है, कलीलाह व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। और आपसे पूछ रहा है कि ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर जवाब है नौशीरवां। नौशीरवां पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पंचतंत्र के 2 फारसी अनुवाद हैं और दूसरा फारसी अनुवाद कहलाता है अनवार सुहेली। आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, 2 फारसी अनुवाद है, एक नौशीरवां है और दूसरा अनवार सुहेली है। तो क्लियर है ये बात आपको। और यहाँ पर देखिए, मैंने रिमार्क में भी आपको ये बात नोट करवा दी है कि पंचतंत्र के 2 फारसी अनुवाद हैं, नौशीरवां एवं अनवार ए सुहेली। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, दोनों अलग हैं। तो इसे याद रखिएगा। और अब समय है क्वेश्चन नंबर 4 पर नज़र डालने का।
और वो ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। संस्कृत भाषा के प्रथम कवि कौन है? बुद्धघोष हैं, असंग हैं, पतंजलि हैं या फिर अश्वघोष हैं? क्या जवाब देंगे आप और बताइए। और सही जवाब है अश्वघोष। संस्कृत भाषा के प्रथम कवि, ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा के प्रथम कवि अश्वघोष हैं। बहुत सारे प्रश्न अश्वघोष से भी आए हुए हैं, आपको याद रखना चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन हैं, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य, तो जवाब देंगे आप? जवाब बहुत सामान्य सा है और उनका नाम है पाणिनि। और पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिस पर पतंजलि ने अपनी एक रचना लिखी है, महाभाष्य। ठीक है। और अक्सर करके जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ, बुद्धघोष की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पूछी गई है और उस पुस्तक का नाम है विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग, या इसी को कहा गया है विशुद्ध मार्ग। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो ये पुस्तक है विशुद्धिमग्ग या फिर विशुद्ध मार्ग। ठीक है। अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। ध्यान रखिएगा, बुद्धचरित को लेकर के भी अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अक्सर करके ऑप्शन में बुद्धघोष होते हैं, पहले ऑप्शन में बुद्धघोष होते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए, अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। ठीक है, अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। आई थिंक इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही हैं और अगले प्रश्न पे नज़र डालते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक शासन पद्धति में, बहुत ध्यान से देखिएगा, किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक शासन पद्धति में उसकी प्रकृति को धर्मतंत्रीय थियोक्रेटिक मानते हुए यहाँ पर पुरोहितों के शासन को स्वीकार किया है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंगली आपको उत्तर देना है। वो कह रहे हैं किस विद्वान ने माना है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी दशा में हमारे पास हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे पास अभी क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है, किस विद्वान ने अपने शोधों के अनुसार ये साबित किया है कि वहाँ पर धर्मतंत्रीय व्यवस्था थी या फिर पुरोहितों का शासन था। 4 ऑप्शन है, केदारनाथ शास्त्री हैं, हेमचंद्र राय चौधरी हैं, ए.एल. बॉशम है और मॉर्टिमर व्हीलर हैं। तो आई थिंक क्या जवाब देंगे आप, पता है? और सही जवाब है ए.एल. बॉशम। सही जवाब है इसमें ए.एल. बॉशम। क्लियर हुआ? मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक प्रश्न ऐसे मेरे संज्ञान में आया है, कहीं पूछा गया है कि ये बताइए कि अगर आपको हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो उसका शासन तंत्र है, उसको अगर परिभाषित करना हो तो किस एक शब्द से परिभाषित करना चाहेंगे आप? तो उसका सही जवाब है ओलिगार्की। ये ध्यान रखिएगा, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का शासन। ये शब्द आपको याद रखना है, ओलिगार्की। क्या पता फिर से आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हो जाएं। तो धर्मतंत्रीय व्यवस्था की बात हो रही है तो ए.एल. बॉशम को चुनेंगे, और अगर एक सामान्य बात हो रही है तब आप क्या चुनेंगे? ओलिगार्की। और अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। आपको ये तो बेहतर पता है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी है, तो आपको पता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। लेकिन अब ये प्रश्न ये कह रहे हैं कि किस विद्वान ने अशोक को तांत्रिक बौद्ध बताया है। तांत्रिक बौद्ध बताते हुए उसे मातृ देवी का उपासक बताया है। अब एक बड़ी बात है, किस विद्वान ने अशोक को तांत्रिक बौद्ध बताते हुए मातृ देवी का उपासक बताया? 4 ऑप्शन है, बाणभट्ट हैं, ह्वेनसांग हैं, पतंजलि और तारानाथ हैं। पहली बात तो ये क्लियर है, अशोक बौद्ध धर्म का फॉलोअर है, ये तो पता ही है आपको। अशोक
बौद्ध धर्म का फॉलोअर है और उसको दीक्षा देने वाले हैं मोगलीपुत्र, जिन्होंने उसको पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उसे बौद्ध धर्म का फॉलोअर बनाया। आपको ये भी पता है कि अशोक को शैव धर्म का उपासक कौन बताता है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था? मुझे जवाब देंगे क्या आप? अशोक शैव धर्म का फॉलोअर था, शिव का उपासक था। ये बताने वाले विद्वान हैं कल्हण। कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में ये लिखा है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो रही है। अब बात ये हो रही है, तीसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये कह रहे हैं तांत्रिक बौद्ध बताया है और मातृ देवी का उपासक बताया है, तो उनका नाम है तारानाथ। क्लियर? कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। अगर पतंजलि आप जवाब दे रहे हैं तो गलत है, तो यहाँ पे सही जवाब है तारानाथ। क्लियर रहेगा? डाउट हमेशा आपको जहाँ पर भी कंफ्यूजन है अपने प्रश्नों को नोट करिए और उनको बार बार रिपीट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सरल सा प्रश्न है, अशोक के स्तंभों में वृषभ शीर्ष स्तंभ कहाँ से मिलता है? वृषभ यानी जो अशोक के स्तंभ हैं उन पर वृषभ है, कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है, सारनाथ है, रामपुरवा है, लौरिया नंदनगढ़ है और प्रयाग कौशाम्बी। और आई थिंक सामान्य प्रश्न है, आप जवाब दे पाएंगे। रामपुरवा का नटुआ वृषभ, ध्यान रखिएगा, इस तरह से करके प्रश्न कई बार आए हैं। नटुआ वृषभ का शीर्ष पर स्थापन कहाँ पर है? तो वो रामपुरवा स्तंभ पे है। एक बात यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अशोक के स्तंभों को 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वो स्तंभ हैं जिन पर कुछ लेख अंकित हैं और दूसरे वो स्तंभ हैं जिन पर कुछ लेख अंकित नहीं हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे सारनाथ वाला है, सारनाथ पर कोई लेख अंकित नहीं है, इस पर जहाँ पे वो 4 सिंह हैं, तो अशोक के जो वो 7 स्तंभ लेख हैं वो सारनाथ पर नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो रामपुरवा, अब मामला ये आता है कि अशोक के वो 6 स्तंभ जिन पर 7 अंकित हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, दिल्ली टोपरा, दूसरा दिल्ली मेरठ, फिर प्रयाग कौशाम्बी, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और फिर रामपुरवा। ये 6 हैं जिन पर 7 अंकित हैं कुल मिला के टोटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो ये कह रहा है कि खजुराहो के मंदिरों की श्रृंखला में यहाँ पर किस धर्म के मंदिर नहीं मिलते हैं? ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है खजुराहो के मंदिरों की श्रृंखला में यहाँ किस धर्म के मंदिर नहीं मिलते हैं? शैव है, वैष्णव है, बौद्ध है और जैन है। जवाब तुरंत आना चाहिए आपकी तरफ से और सही जवाब है बौद्ध। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के मंदिर नहीं हैं। ठीक है ना? शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, जैन भी हैं और शाक्त भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने रिमार्क में ऐड करवा दी है। शाक्त धर्म के मंदिर भी मिलते हैं, केवल बौद्ध धर्म के मंदिर नहीं है। खजुराहो में बौद्ध धर्म के मंदिर नहीं है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न 9 भी आपकी स्क्रीन पर है, कई बार पूछा जा चुका है, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा संकलित पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब दे पाएंगे शायद आप। तारीख़ मोहम्मदिया, खानदान मोहम्मदिया, नाट मोहम्मदी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? मुझे बताएंगे। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित पैगंबर साहब की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग और सही जवाब है नाट मोहम्मदी। बात क्लियर हो रही है? नाट मोहम्मदी पैगंबर साहब की जीवनी है, जियाउद्दीन बर्नी साहब ने लिखी है। आपकी इस पढ़ाई में मैंने आज एक नई चीज़ ऐड की है आपकी क्लास में। एग्जैक्टली होली की छुट्टियों में मैं कुछ पढ़ रहा था, दिनकर साहब को पढ़ रहा था। कुछ ऐसी ऊर्जावान पंक्तियां हैं जो मैंने आपके लिए ऐड की हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग रूबरू होते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी से और उनकी वो रचना महाकाव्य रश्मि रथी,
जो हर एक युवा के लिए ऊर्जा का स्रोत है। कुछ पंक्तियां पढ़िए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, लॉर्ड श्री कृष्णा। भूखंड विजेता कौन हुआ, लॉर्ड रामा। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भगवान बुद्ध। अब आप जरा गौर करिए, एक बार फटाफट पढ़िए, आप भी मेरे साथ पढ़िए और चाहें तो आप इस कविता को नोट कर सकते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। बहुत ध्यान से देखिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। देखिए, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और फिर देखिए, युवाओं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं, मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है। कर सकती क्या चिंगारी है। वह पुरुष नहीं कहला सकता, जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। वो तुम्हारे पुरुषत्व को चैलेंज कर रहे हैं। उसको पुरुष कहलाने का कोई अधिकार नहीं है जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। वह पुरुष नहीं कहला सकता जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, टिक सके वीर नर के मग में। मैं दिनकर जी को, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, या फिर ऐसे ही हमारी इस धरा पे जो महापुरुष अवतीर्ण हुए, उनकी कुछ पंक्तियों को लेकर आपके सामने हमेशा उपस्थित होता रहूँगा। आपकी क्लास के बीच बीच में आपको कुछ ऐसी ऊर्जावान पंक्तियों से संबोधित करता रहूँगा। आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना एक सही दिशा में नियोजित हो सके, मेरा ये प्रयास उसी दिशा में है। और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सल्तनत के इतिहास में राजनीति से धर्म के पृथक्करण की प्रथम अभिव्यक्ति किस सुल्तान के शासनकाल में दृष्टिगत होती है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए प्रश्न। सल्तनत के इतिहास में राजनीति से धर्म के पृथक्करण, राजनीति से धर्म को अलग कर दिया, किस सुल्तान के शासनकाल में दृष्टिगत होती है। बलबन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है और फिरोज शाह तुगलक है। धर्म के राजनीति से पृथक्करण, धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। जवाब दे पाएंगे? और बिल्कुल सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। आप देख पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है सही है। अलाउद्दीन खिलजी ही कहता है। अलाउद्दीन का वार्तालाप है अपने समय के जो सबसे बड़े उसके कुरान के जानकार हैं मौलाना मुगीसुद्दीन, उससे वो कहता है, उनसे वो कहता है, मौलाना मैं नहीं जानता कुरान पाक में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो मेरी दृष्टि में जनता की भलाई के लिए उपयुक्त हैं, लोकोपकारी हैं। मैं नहीं जानता क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया। उसने कहा मुझे वही काम करने हैं जो लोक कल्याण के लिए उपयुक्त हों। अब एक प्रश्न को पलट दें कि धर्म और राजनीति को जोड़ दिया, धर्म और राजनीति को जोड़ दिया और शरा के अनुसार शासन करने की कोशिश की, तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, धर्म और राजनीति को जोड़ दिया, राज्य के सारे महत्वपूर्ण पद उलेमाओं को दे दिए, तो इट इज़ फिरोज शाह तुगलक। आई थिंक सारा डाउट क्लियर हो रहा है। एक साथ बहुत सारे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपके पास आज, और देखिए बहुत शानदार प्रश्न है।
और इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि महमूद गजनवी के समय भारत में कुछ समकालीन शासकों में कौन कौन से शामिल हैं। महमूद गजनवी का समकालीन पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है, भोज हैं, महिपाल प्रथम है, राजराज प्रथम है और राजेंद्र प्रथम है। चार ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहे हैं केवल 4 यानी कि राजेंद्र प्रथम, वो कह रहे हैं केवल 3 और 4 यानी कि राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, और वो कह रहे हैं केवल 1, 2 और 4 यानी कि परमार शासक भोज, और फिर बंगाल का शासक महिपाल प्रथम, और फिर राजेंद्र प्रथम, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप क्या जवाब देंगे? ABCD आप देख लीजिए। और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न शामिल हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं, महमूद गजनवी का टाइम पीरियड अगर आप ऐड करिए तो वो लगभग है 998 से 1030 AD तक, ठीक है। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सारे शासक आ जाएंगे इसमें। आप कहेंगे सर कैसे? जरा देख लीजिए आप। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, परमार शासक भोज का टाइम पीरियड लगभग 1010 से 1060 ईस्वी तक है। चोल शासक राजराज प्रथम का समय 985 से 1015 AD तक है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का समय 1015 से 1044-45 AD तक है। और आपको ये पता है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम की सेनाओं ने बंगाल के शासक महिपाल प्रथम को, जब वो जाती हैं गंगा तक, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती हैं, किसको परास्त किया था? महिपाल प्रथम को परास्त किया था, ठीक है ना। तो ये चारों टाइम पीरियड आप देखेंगे महमूद गजनवी के टाइम पीरियड से मैच करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंगली चारों प्रश्न, आपके चारों विकल्प महमूद गजनवी के समकालीन उपस्थित होते हैं। तो तदनुसार आपका विकल्प डी सही है। यहाँ से एक बार सिंगल लाइनर प्रश्न भी आया है कि कौन सा शासक समकालीन था, राजेंद्र प्रथम को चुनना था। वहाँ पर मैंने सारे शासकों को एक साथ लगा दिया है। और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किया जाने वाला व्यक्तिगत व्यापार किस अधिनियम से प्रतिबंधित कर दिया गया? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, 13 का चार्टर अधिनियम है, 93 का चार्टर अधिनियम है, और फिर 1773 का नियामक या रेगुलेटिंग एक्ट है। तो मुझे उम्मीद है आप जवाब दे पाएंगे। क्या जवाब दे रहे हैं बताइए? सही जवाब क्या आ रहा है? तो आई थिंक अगर आपने 1813 चुना है तो ये भी गलत है, 1833 भी गलत है, और सही जवाब है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। आपकी उम्मीद से कहीं परे। आप ध्यान रखिएगा, अगर वो ये प्रश्न ऐसे आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो वो है 1813 का। व्यापारिक एकाधिकार की बात हो रही है तो वो है 1813 का अधिनियम। वो कह रहे हैं पूर्णतः समाप्त कर दिए गए व्यापारिक एकाधिकार, तब है वो 33। लेकिन यहां पूछ रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार किस अधिनियम से समाप्त किए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो होते थे ना, वो अनऑफिशियली खुद भी व्यापार करते थे, व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान होता था। तो किस अधिनियम से समाप्त हुए हैं? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट से समाप्त हुए हैं। आई थिंक ये प्रश्न भी बहुत करीबी था, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है, ध्यान रखिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शानदार प्रश्न है। किस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब प्रधान सेनापति के रूप में भी कार्य करेगा? किस अधिनियम में यह प्रावधान आया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति के रूप में भी कार्य करेगा? 1773 का नियामक अधिनियम, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट। नियामक का मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, इसको याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1786 ईस्वी का संशोधन अधिनियम, या फिर 1773 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो क्या लगाएंगे इसमें आप? जवाब मुझे बताइए। और अगर सही जवाब दे रहे हैं आप तो ठीक है, और गलती से भी आपने गलत कर दिया है जल्दबाजी में, तो ध्यान रखिएगा ये है 1786 का संशोधन अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि तदनुसार
कॉर्नवालिस ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, कॉर्नवालिस ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल हुआ जिसने बंगाल के सेनापति के रूप में भी काम किया। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस बात को, ये प्रश्न अक्सर करके फिर से पूछा गया तो गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर असफल गांधी किस जलपौध से वापस इंडिया लौटे हैं? किस जलपौध से वापस इंडिया लौटे हैं गांधी? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। किस जलपौध से वापस लौटे हैं? एसएस राजपुताना, कामागाटा मारू, बेसंटियाना या तोशामारू? क्या जवाब देंगे मुझे बताइए। और अगर आप कह रहे हैं एसएस राजपुताना तो जवाब गलत है और सही जवाब है बेसंटियाना। क्या जवाब है? बेसंटियाना। इससे ये वापस आए हैं, इस जलपौध से ये वापस आए हैं। इंग्लैंड गए हैं इससे, दोनों में फर्क है। इंग्लैंड गए हैं एसएस राजपुताना से। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए मुझे उम्मीद है नया प्रश्न रहा होगा, आप इसे देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत साफ साफ रिमार्क में मैंने ऐड करवा दिया है कि एसएस राजपुताना से इंग्लैंड गए थे गांधी। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मार्च 1931 का विशेष अधिवेशन गांधी इरविन समझौते का जिसमें अनुमोदन किया गया, गांधी इरविन समझौते का जिसमें अनुमोदन किया गया की अध्यक्षता किसने की थी? रणछोड़ दास, अमृतलाल, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर, चलिए यहाँ पर दोबारा एक ही ऑप्शन आ गया है, कोई बात नहीं, आप इन 3 विकल्पों में से चुनिए तो सही जवाब आप जवाब दे पा रहे हैं। बहुत विशेष अधिवेशन है ये। और वल्लभ भाई पटेल, वेरी गुड, बढ़िया। वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें कई सारी बातें हैं इस अधिवेशन में, और आपको पता है कि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात हुई, मौलिक कर्तव्य का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इसी कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आया है कि गांधीवाद जीवित रहेगा किस अधिवेशन में कहा गया? महात्मा गांधी ने कहा है, और कराची अधिवेशन में 1931 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। और वो कह रहे हैं गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा किसने दी? बहुत शानदार प्रश्न है। सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर दीनबंधु C.F. एंड्रूज? 2 महात्मा की संज्ञा देने वाले कौन है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, विकल्प सामने हैं और देख लीजिए। और जवाब बिल्कुल सही है, सरोजिनी नायडू। अगर ये कहते कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो महात्मा कहने वाले तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आपको पता ही है, चंपारण, बोलिए। और वो कह रहे हैं 2 महात्मा की उपाधि, तो 2 महात्मा की उपाधि सरोजिनी नायडू। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत, यानी वो अपने जीवन के शुरुआती दौर की बात है, जिस समय जिन्ना भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, दादा भाई नेहरूजी के सचिव हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जिन्ना 1924 के बाद सांप्रदायिक हुए हैं, तो वो कहते हैं जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसने कहा? हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसने कहा? ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसने कहा? तो वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, जिन्ना के लिए। और गांधी और इरविन के लिए सरोजिनी नायडू ने ही 2 महात्मा की उपाधि का संबोधन प्रयोग किया है। तो आई थिंक आज के पेपर में भी आपने लगभग मेरे साथ 50 से 55 प्रश्न हल कर लिए हैं, और शीघ्र ही मैं अगली टेस्ट सीरीज में आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो मुझे आज इजाज़त दें, धन्यवाद, नमस्कार।